प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान शिव की जय, भक्त प्रहलाद की जय। भक्तों, हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, कि अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। होलिका है यह पर्व महान, वर्णन करते हैं शास्त्र पुराण। शुरू होती होलिका दहन से, रंग अबीर लगाते हैं मन से। रंगों का है ये त्योहार, वर्ष में आता है एक बार। रहता चहुर हर्षोल्लास, बसंती रहती धरा आकाश। उड़ते हैं रंग अबीर गुलाल, रहती मंद है पवन की चाल। सर्द गर्म के बीच है आता, सबको होली पर्व है भाता। होली की है कई ही कहानी, कुछ प्रसिद्ध कथा है सुनानी। सुनना भक्तों ध्यान लगाकर, हे नारायण सब पे कृपा कर। भक्तों, पुराणों के अनुसार दानव राज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद शिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ उसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना के याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। एक कथा जो कहते पुराण, प्रहलाद था एक भक्त महान। पिता को अपने बहना आता, मरने को दानव युक्ति लगाता। होलिका को आदेश दिया है, गोद में प्रहलाद बैठा लिया है। होलिका को था ये वरदान, अग्नि से होगा न कोई नुकसान। होलिका बैठी है अग्नि कुंड पर, मर गई वह अग्नि में जलकर। बच गया जिंदा भक्त प्रहलाद, उसका कुछ कर पाया ना। इस दिन दहन का है ये विधान, सब करते हैं हरि को प्रणाम। हम सब खेलते होली मिलकर, करो कृपा नरसिंह परमेश्वर। भक्तों, होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव की जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। होली की यह भी एक कहानी, पार्वती थी शिव की ध्यानी। शिव भी रहते तप में लीन, आए कामदेव आगे उस दिन। गौरी को था शिव को पानी।
मुश्किल था पर शिव तक जाना, तब कामदेव ने बाण चलाया। शिव पर पुष्प का वर्षा कराया। क्रोधित शिव ने नेत्र है खोला, भस्म कामदेव पृथ्वी डोला। उनकी पत्नी ने किया गुहार, जिसको शिव ने किया स्वीकार। जीवित हुए हैं कामदेव फिर, कहाँ चलाऊंगा अब नाते। हर्षित हुआ फिर यह संसार, तब से मनाती होली त्योहार। भक्तों, महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उनके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह राक्षसी मर गई। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। प्रेम से बोले भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। महाभारत की एक कहानी भक्तों है तुम सबको सुनानी। युधिष्ठिर को दिया कृष्ण ने ज्ञान, एक राक्षसी को मिला था वरदान। रघु थे राजा अयोध्या धाम के, पूर्वज थे पुरुषोत्तम राम के। एक राक्षसी थी उनके काल में, फंसती नहीं थी किसी की जाल में। मार नहीं कोई उसको पाता, ऐसा वर उसे दिए विधाता। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको बताया, रघु ने लकड़ी का ढेर सजाया। परिक्रमा कर ढेर जलाया, हुआ वही जो गुरु ने बताया। राक्षसी उसमें मर गई जलकर, मना नगर में होली दिन भर। भक्तों, होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है, जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में ईशा से 300 वर्ष पूर्व के अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। प्रेम से बोले भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। कृष्ण का होली से गहरा नाता, कन्हैया को यह पर्व है भाता। राधा कृष्ण के प्रेम रूप है, होली पर्व अनोखा रूप है। एक पौराणिक कथानुसार गोकुल में गए कृष्ण पधार। कंस को जब यह पता चला है, पूतना द्वारा हरि को चला है। पूतना करा रही दुग्धपान, कृष्ण गए सच्चाई को जान। पूतना का फिर वध किया है, उस राक्षसी को मुक्ति दिया है। तभी से लगे सब होली मनाने, लगे एक दूजे को रंग लगाने। विंध्य पर्वत पर इसका निशान, होली का है पर्व महान। भक्तों, होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं पंच फल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। प्रेम से बोले भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय।
होलिका दहन के दिन पूजन में रोली अक्षत गंधव माला, पुष्प धूप गुड़ सुत का धागा, पंच फलों संग थाल में डाला। सबको एक थाली में सजाकर, छोटा सा एक दीप जलाकर, होलिका के पास है रखा जाता। श्रद्धा से हर कोई शीश नवाता। चारों ओर से सुत के धागे होलिका पे है लपेटे जाते, एक एक करके सारी सामग्री हम सब होलिका पे है चढ़ाते। जल से करते हैं अर्घ प्रदान, पंचफल समर्पण का विधान, कर परिक्रमा होलिका जलाते, मिलकर होली का पर्व मनाते। भक्तों, होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैली हुई खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। होलिका पर्व है सबसे पावन, रंग होते हैं सारे मन भावन, ग्रीष्म सर्दी के बीच है आती, होली सबके मन को भाती। ठंड में होता न रोज स्नान, स्वच्छता का ना रहता ध्यान, त्वचा रोग है बढ़ते जाते, विषाक्त जीवाणु पर फैलाते। होलिका दहन जब हम करते, सारे कीटाणु गर्मी से मरते, रोगों से मिलती है मुक्ति, स्वस्थ शरीर की यही है युक्ति। सत्य सनातन का है ज्ञान, पर्वों में छिपा सारा विज्ञान, आओ मिलकर होली मनाएं, चहुं ओर खुशियाँ फैलाए। भक्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान से रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 कारणों में से एक है। एक कारण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्तों, भक्त प्रहलाद की जय। आप सभी श्रोतागणों को होली व होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।